नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं परवाह देश की। कहा जाता है कि जंग में जिन्होंने सबसे ज्यादा खोया है उन्होंने दुश्मन को रोकने में सबसे कम कोशिश की। शायद इसीलिए रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी और यही वजह है कि 6 महीने बाद भी अदना सा यूक्रेन ताकतवर रूस के सामने डटा हुआ है। यूक्रेन और रूस के युद्ध को आज 6 महीने पूरे हो गए। अब बारी ताइवान की है, क्योंकि 2 हफ्ते से ताइवान को चारों तरफ से घेर चुके चीन ने अपनी 8 दशक पुरानी कसक को हर कीमत पर पूरा करने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि क्या इसीलिए ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने पहली बार चीन को चुनौती देते हुए कह दिया है कि ताइवान पर हमला चीन की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या वाकई ऐसा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चाइनीज एयरफोर्स ने वॉर जोन में J-20 लड़ाकू विमान को उड़ाया। सीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्ध क्षेत्र में लाइव फायर ड्रिल की। ताइवान बॉर्डर के पास रॉकेट लॉन्चर के साथ युद्धाभ्यास भी किया। चीन ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाले रडार सिस्टम को भी तैयार किया। सीएलए नेवी के अंडर वाटर कमांडो ने गहरे पानी में लाइव फायर ड्रिल भी की। ये उस देश की सरहद का हाल है जो हर बीतते पल के साथ पड़ोस के ताकतवर मुल्क की मिसाइलों के खौफ से सहमा हुआ, जहां 24/7 माओ के मुल्क की साजिशों की किश्तें तैयार होती रहती हैं। दो हफ्ते होने को तभी से जिनपिंग के शागिर्द ताइवान के तट पर इसी तरह ताकत का तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन अब बात सीरियस हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या ताइवान पर हमले का टाइम आ चुका है? क्या चीन ने घुसपैठ की पूरी तैयारी कर ली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने पहली बार चीन को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। साई इंग वेन ने क्लियरली कह दिया है कि चीनियों ने अगर ताइवान की जमीन पर कदम रखने की हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जिससे बीजिंग के सुल्तानों की नस्लें याद करेंगी। ताइवान की प्रेसिडेंट को सुनिए। 和平绝对不可能建立在敌人一时的善意。 हमें दुश्मन को ये समझाना है कि ताइवान के पास देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और तैयारी है। साथ ही ताइवान के पास खुद की रक्षा करने की भी क्षमता है। ताइवान पर हमला करने या हमला करने का प्रयास करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। 国家的决心和准备，也有自我防卫的能力。 ताइवान की प्रेसिडेंट ने पहली बार अपने विस्तारवादी पड़ोसी को हद में रहने की चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि ताइवान ने चीनियों को खदेड़ने के लिए चीन की चौखट पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान की पेंगू डिफेंस कमांड चाइनीज बॉर्डर के करीब लाइव फायर ड्रिल कर रही है।
खास बात यह है कि ताइवान के कब्जे वाले पेंगहू द्वीपों का चीन के बॉर्डर से फासला चंद किलोमीटर का है। नक्शे में देखेंगे तो चीन की दक्षिणी सरहद पर किनमैन और मत्सू द्वीप नजर आते हैं। इन दोनों द्वीपों का चीन के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन द्वीपों पर ताइवान का शासन है। इसके साथ ही ताइवान की खाड़ी में पेंगहू द्वीपों का समूह है, जिसमें कई छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। किनमैन और पेंगहू द्वीपों को ताइवान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। उन्नीस में चीन ने सबसे पहले इन्हीं द्वीपों को निशाना बनाया। इस बार भी चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए इन्हीं द्वीपों को टारगेट करना होगा। इसलिए ताइवान की पेंगहू कमांड फोर्स एक्टिव हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या चीन जंग करेगा? इस सवाल का सबसे सही जवाब ताइवान के विदेश मंत्री दे सकते थे। TV9 भारतवर्ष की टीम उन्हीं के पास पहुंची। Whether war is inevitable, because we have seen that how Taiwan is responding and how much China is aggressive, and if it happens, then whether USA will come to you and the war will be nuclear or non-nuclear. Well, one thing I need to clarify: war is devastation. War is going to be disaster, and war is something that we can do without. And that is the policy of Taiwan. We don't want any war. We want to have dialogues or discussions with China, but if that is impossible, then we need to be able to defend ourselves, and that is what we try to do. Only sufficient amount of the defense capabilities can ensure peace and stability in this area, and that is exactly what we are doing. ताइवान को पता है कि एक ना एक दिन चीनियों से निपटना ही होगा, युद्ध का नतीजा जो भी हो, लेकिन लड़ना तो होगा। इसलिए जानना भी जरूरी है कि चीन जैसे बड़े मुल्क की ताकत के सामने ताइवान कहां ठहरता है। पहले बात आबादी की हो जाए। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है, वहीं ताइवान में 2.5 करोड़ लोग भी नहीं रहते। फौज की बात करें तो चीन की आर्मी में 20 लाख जवान हैं। ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000। चीन के 5,000 से ज्यादा टैंक के मुकाबले ताइवान के पास 1,000 के बराबर टैंक है। तोपखाना हो या फिर एयरक्राफ्ट या फिर समंदर में जंग लड़ने की काबिलियत, बीजिंग से ताइपे की हर तुलना बेमानी है। ताकत के मामले में चीन के सामने ताइवान की ताकत आटे में नमक के बराबर है। फौज ही नहीं, हथियारों के मामलों में भी ताइवान चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता है। ऐसे में सवाल यह है कि वो कौन सी ताकत है जिससे ताइवान चीनियों को चित करने का दम भरता है? जवाब है अमेरिका।